नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और अब देख रहे हैं अर्चा न्यूज़। और हमारे साथ हैं मैं परिवर्तन तक न्यूज़ से पुरुषोत्तम कुमार। और आज हम देखिए अभी भाजपा कार्यालय औरंगाबाद में हैं और हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, औरंगाबाद जिला प्रवक्ता बीजेपी, और साथ में हैं प्रेम कुमार जी, लोजपा रामविलास के जिला उपाध्यक्ष। तो चूंकि 2 मार्च को औरंगाबाद की धरती पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है, तो उसी विषय में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या तैयारी है और मोदी जी के यहाँ आने का उद्देश्य भी क्या है, कुछ इन्हीं विषयों पर आज सवाल जवाब होगा। सर, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले प्रकाश डाल दीजिए कि 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है औरंगाबाद, तो क्या उनका उद्देश्य, इस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, 2 मार्च के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आवागमन हो रहा है, चूँकि 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे विधानसभा चुनाव में। 2015 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद आए थे। अच्छा, काफ़ी दिन हो गया, औरंगाबाद की जनता उनको देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है। चूँकि ये 2015 में जब वो आए थे तो विधानसभा के चुनाव में आए थे, उस समय मात्र उनको प्रधानमंत्री बने हुए 1 साल ही हुआ था। 9 साल के दरमियान इतना काम किए हैं कि पूरे जितना औरंगाबाद की जनता है उनको देखना और सुनना चाहती है। वो औरंगाबाद की जनता चाहती है कि औरंगाबाद की धरती पे वो आए और हम उनका जोरदार स्वागत करें। चूंकि 22 जनवरी के जो रामलला का उद्घाटन किए हैं, उसके बाद पहला बार पूरे बिहार में जब आ रहे हैं तो औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव के भूमि पे आ रहे हैं। तो हम लोग पूरे औरंगाबाद वासी जोरदार स्वागत के लिए तैयार हैं। और आप जान रहे हैं कि मोदी जी का कैरेज आज की स्थिति में क्या है। तो जिसे अभी औरंगाबाद जिला में आप लोग भ्रमण भी कर रहे होंगे जी, क्या है पब्लिक का रिस्पांस? क्योंकि देखिए 10वां साल है मोदी जी का जी, तो क्या रिस्पांस है आपको पब्लिक का, जनता का? रिस्पांस हमसे ज्यादा आप जानते होंगे, आप पत्रकार हैं। हम आपको रिस्पांस ये बताते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं है औरंगाबाद जिला में, पूरे भारतवर्ष में, कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। अच्छा। किसी न किसी माध्यम से हर घर में उसका लाभ निश्चित रूप से पहुंचता है। वो चाहे किसी का घर हो, आपका हो, मेरा हो, इनका हो, किसी का घर में हो, लगभग 95% घरों में माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई न कोई योजना के तहत लाभ उनको मिलता है आज की तारीख में। जनता भी जब आप जाते हैं आजकल जी, तो आप प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि भी बताते होंगे। हम प्रधानमंत्री जी को उपलब्धि बताने नहीं जाते उनके यहाँ, हम ये पूछने उनके यहाँ जाते हैं कि आपको किन किन चीज का लाभ मिल रहा है। अच्छा, हमको बताना नहीं पड़ता है। घर में जाते हैं, उनका बताते हैं कि शौचालय मिला जो प्रधानमंत्री के द्वारा मिला, आवास मिला तो प्रधानमंत्री के द्वारा मिला, किसान सम्मान योजना मिल रहा है तो प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है। इतना काम कर दिए हैं कि आपको जनता को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, जनता जानती है, उसको जगाने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत, उसको याद दिलाने की जरूरत है कि आपके खाते में किसान सम्मान योजना का 4 महीना में 2000 रुपया आ रहा है कि नहीं, उसको सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है। आप घर में भी कभी कभी नींद में सो जाते हैं, लेट हो जाता है जगने में, तो घर वाले कहते हैं कि भाई थोड़ा सा जागो, किरण उग गया है, सूर्योदय हो गया है, उठो। तो अब हम लोग सिर्फ जनता को याद दिलाने जा रहे हैं कि आपके यहाँ क्या मिला है कि नहीं मिला है, आप प्रधानमंत्री से खुश हैं कि नहीं खुश हैं। हम लोग सिर्फ उनका याद दिलाने उनको जा रहे हैं, उनको हम लोग प्रेशर करने नहीं जा रहे हैं। हर घर में लगभग किसी न किसी योजना के माध्यम से, आज अटल पेंशन ही आप ले लीजिए, वो पहले खाता में जाता था, क्या खाता में जाता था पैसा। इसके पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था कि हम अगर 1 रुपया छोड़ते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है क्या? जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सम्मान योजना या किसी भी तरह का योजना से जिसको लाभ मिल रहा है, उसको डायरेक्ट उसके खाते में जा रहा है साहब। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत एकदम नहीं है। मतलब आपके अनुसार जो पहले करप्शन था, हाँ, जो 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचा, यानी 85 पैसा का करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। एकदम एकदम। आज के दौर में मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं है।
ये पैसा में भ्रष्टाचार एकदम नहीं है। मैंने 1 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है। 1 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है, क्योंकि उसके खाता में जा रहा है साहब। अच्छा, उसके खाता में से कौन निकालेगा? तो क्या सर बिहार के बारे में सोचते हैं प्रधानमंत्री जी? बिहार के बारे में एकदम पूरा सोचते हैं। अच्छा, इसलिए सोचते हैं, सुन लीजिए, तबर बार बिहार ने 39 सीट उनको दिया था, एनडीए को। अबर बार बिहार में 40 के 40 सीट अच्छा एनडीए को जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और इसीलिए औरंगाबाद के सूर्य नगरी से अपना शुरुआत भी कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम उनका नहीं है, ये घोषणा करेंगे, औरंगाबाद को विशेष पैकेज कुछ न कुछ दे के जाएंगे। गुजरात में 26 एमपी जी, बिहार में 40 में 39 बीजेपी को। फिर भी देखिए गुजरात उतना डेवलप कर रहा है, लोग बिहार से उठ के वहां मजदूरी करने जाते हैं। देखिए इस मतलब एक ठीक पार्टी से भी हट के बिहारी होने के नाते इस पे आपका क्या अभिप्राय होना चाहिए? आपका एक चीज बताते हैं, वहां पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद ही विकास का गति हुआ। और इतना विकास हुआ कि बिहार में भी हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री, उस समय प्रोजेक्ट नहीं हुए थे, उस समय हमारे जो विकास पुरुष बिहार के थे वो नाम लेते थे, गांधी मैदान में आए थे, वो बोलते थे कि गुजरात में ऐसा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, कि इतना विकास का गति तेज कर रहे हैं। उस समय नरेंद्र मोदी को नाम लिया करते थे। और आज सौभाग्य से हम लोग उसको देख रहे हैं, जिस गति से देश हमारा बढ़ रहा है। 10वां स्थिति था, हम लोग 10वां स्थिति में स्थान में थे जीडीपी में, आज हम लोग 5वां स्थिति में हैं। और अभी क्या मोदी जी गारंटी दे दिए कि तीसरा टर्म तीसरे नंबर पे होगा। तो ये मोदी की गारंटी है। हम बिहार के बारे में बात अब कर रहे हैं, बिहार के बारे में हमको बोले। बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण सरकार कभी नहीं बना है। और भारतीय जनता पार्टी के जब से प्रधानमंत्री बने तब से लोगों का विश्वास इतना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। कभी आप सोचते थे कि कोई अकेला पार्टी प्रधानमंत्री बना सकता है, जिस तरह से भारत का सिनेरियो हो गया था? कभी कोई सोचता नहीं था। लेकिन आप समझिए कि वही प्रधानमंत्री नारा दिए थे, कांग्रेस मुक्त भारत। आज आपको क्या लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने के कागार में हो गया है या नहीं? जैसे विपक्ष का भी तो होना जरूरी है लोकतंत्र में। आप सब मुक्त कर दीजिएगा तब तो फिर एक छत्र राज हो जाएगा। एक चीज आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम देने जब जाते हैं तो 100 स्टूडेंट रहते हैं, और अगर 2 ही को पढ़ने वाले होते हैं तो 2 ही को का रिजल्ट होता है कि 98 को क्या आप कहिएगा कि सब फेल कर गया? वो अब कहने का अधिकार अब नहीं है। विपक्ष तो रहना चाहिए ना सर, विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष लायक उनको काम करना भी चाहिए। विपक्ष लायक भी काम करना चाहिए। सिर्फ सही चीज का भी बुराई आप कीजिएगा तो जनता तो सब जानती है भाई। फिर भी विपक्ष का तो काम है, आप गलत करें सही वो आवाज उठेबे करेगा। विपक्ष आवाज अगर सही ढंग से उठाता तो जरूरी है, विपक्ष जरूरी है जी, लेकिन विपक्ष को सही आवाज उठाना चाहिए। मतलब सही आवाज नहीं उठाएगा तो ऐसा थोड़ी विपक्ष खत्म कर दीजिएगा। अरे हम खत्म कर देंगे, जनता खत्म कर रही है, हमको क्या ताकत है? लेकिन फिर भी चाहिए, विपक्ष मुक्त नहीं होना चाहिए सरकार। विपक्ष मुक्त इसमें सरकार का उत्तरदायित्व है। विपक्ष मुक्त तो हो ही गया था, लेकिन सरकार उनको विपक्ष बना के रख ले है। हाँ, रखना है। लेकिन आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो भी विपक्ष में है वो सही मुद्दा पे बात करे। अगर विकास हो रहा है तो विकास का बात करें ना। अब विकास कर रहे हैं, अब उसका विरोध कीजिएगा तो जनता तो सब जान रही है। आपको किसान सम्मान योजना का लाभ मिला है और खूब कहेगा कि ये हो गया वो हो गया, जात पात में भड़काएगा तो भड़किएगा का? आप तो अपना धोखड़ी देखिएगा कि अरे साला 4 महीना पूरा और 2000 रुपया खाता में आ गया। औरंगाबाद में बहुत कुछ मुद्दा है सर, जैसे आपको सिंचाई का, हाँ, उत्तरी कोयल नहर का, इस तरह का जो है बहुत चल रहा है। बहुत मतलब हर चुनावी में मतलब एक मुद्दा बनता है। लेकिन क्या इस बार समाधान होगा उसका? क्योंकि सांसद महोदय जाकर वहाँ आपको एक चीज पता होना चाहिए, उसका जितना फंड था उससे 10 गुना नहीं 14 गुना ज्यादा फंड वहां आ गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कभी हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं रहती है, कभी हमारी सरकार झारखंड में नहीं रहती है। कुछ न कुछ पेच है, लेकिन अब वो लगभग स्थिति में है
झारखंड सिर्फ हमसे दूर है, अब बनना एकदम तय है। अभी तीसरे कार्यकाल में निश्चित रूप से वो मतलब वहाँ बनेगा। सरकार आपकी बनेगी तभी समस्या सॉल्व होगा। नहीं, सोल्व कर पैकेज तो आ चुका है। अब कुछ जमीनी विवाद है। आपका अगर गोतिया से विवाद रहेगा तो गोतिया का लड़ाई आप सलट लीजिएगा क्या? उसका जब तो कानून है, रूल्स है। रूल्स के हिसाब से चल रहा है, तो रूल्स के हिसाब से कितना देर हो रहा है आज की स्थिति में आप देख रहे हैं। मतलब जानबूझ के लटकाया जा रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा जानबूझ के उस परियोजना को लटकाया गया। अच्छा, तो मतलब यदि प्रधानमंत्री जी चाहें तो क्या उस समस्या समाधान नहीं हो सकती है? भैया प्रधानमंत्री सरकार किसी का रहे, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। बिल्कुल, इसलिए उनके पास पैकेज देने का जाता है मामला, पैकेज देते हैं। अब हर समस्या का समाधान प्रधानमंत्री करे, बहुत बड़ा मुद्दा। बाकी लोगों का कोई दायित्व नहीं है क्या? है दायित्व। झारखंड सरकार का दायित्व नहीं है क्या? सबका दायित्व। उससे भी सवाल पूछा जाएगा क्यों नहीं किया, उनसे तो सवाल होगा। बॉस विहिप जारी करके अभी तक बॉस आपको कलकत्ता में इतना प्रॉब्लम हो गया, बंगाल में सब कोई कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिए क्या? नहीं। बॉस तो है, लगाए क्या? नहीं लगाए। जनता की चुनी हुई सरकार है, विहिप जारी नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री आपका मनोभाव से काम करते हैं और अंदर के इच्छा शक्ति से काम करते हैं। वो जानते हैं कि ये काम होना तय है, चूंकि वो देखिए वो सामान्य पुरुष नहीं है। आज की स्थिति में जिस तरह का उनका कार्यकलाप रहा है, किसी भी अंग से लगता है क्या कि सामान्य पुरुष है? 10 दिन फास्टिंग रहना, पानी पी के रहना, कौन प्रधानमंत्री आज के पहले करते थे जी? कोई प्रधानमंत्री ऐसा होते थे क्या? मीटिंग खत्म हो गई। यदि आपको जनता के बीच जाना हो, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी भी जनता के बीच जा रहे जी। हैं और सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, जी जी। तो आपको यदि औरंगाबाद जिला में सरकार की उपलब्धि बतलानी हो कि हमारे सरकार ने किया, चुनावी इस मुद्दे पे आपको देना चाहिए, इन मुद्दों पे आपको वोटिंग करनी है 2024 में, तो आप किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हम लोग राष्ट्र संकल्प के हिसाब से चलते हैं। हम लोग राष्ट्र हित में काम करते हैं। तो जो राष्ट्र निर्माण में जो सही मुद्दा होता है, उस मुद्दे के आधार पे हम लोग काम करते हैं। और जो काम हुआ है वो सब कोई जानते हैं। जानने की बात अलग है, बताना भी पड़ता है। भैया हम लोग के पूरे तरह से पत्रक बट रहा है, घर घर लोग जा रहे हैं, उनके घर पे पर्ची बहरी चिपका रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपका ये योजना का आपको लाभ मिला है। हर घर में ये कार्यक्रम चल रहा है। मतलब आपके अनुसार क्या आप जाकर बताना हो तो क्या बताइएगा कि हाँ प्रधानमंत्री ने कोई 5 मतलब आप बता दीजिए उनको। ये उज्ज्वला योजना चल रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। हाँ बोलिए ना सर, देखिए प्रेम से, हाँ सर बोलिए। जैसे गठबंधन में है, एनडीए में आप भी हैं। मान सम्मान योजना है, हाँ। योजना है, अच्छा। आपका आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास है, जनधन योजना है, सब में तो काफी काम हुआ है, घर घर जल पहुँचा है। जैसे इधर जो कैग का रिपोर्ट आया था तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा करप्शन का उसमें रिपोर्ट आ गया था। करप्शन का मुद्दा अलग है, काज तो हो रहा है जितना, तो इसकी तो ये भी तो होता है कि जैसे कार्य जमीन पर ना हो। बिल्कुल जमीन पे हुआ है। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन उसका भी जांच बैठता है, जांच बैठने के बाद मतलब इन्हीं काम के मुद्दों पर, काम के मुद्दों पर वोट मांगना है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रही है आप लोग पर, एनडीए पर और खासकर बीजेपी पर, कि वो लोग जो है सो जात, धर्म, राम मंदिर, इन्हीं मुद्दों को मुद्दा बना के 2024 में वोट लेगी। इसलिए सवाल है, तो आपको बताना होगा जनता को कि हम इन मुद्दों पे नहीं, हम अपने काम के बल पे आपसे वोट मांगने आए हैं। काम के बल के बारे में तो आपको बता दिया। हाँ, तो इस पे जवाब दीजिए कि वो लोग कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे लोग। अच्छा। राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा इशू है ना। राम जन्म जो 500 साल तक कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम, 6 महीना के ट्रायल करने के बाद आपको अपना हिंदू पक्ष में डिसीजन आ गया, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। तो ये सब तो मुद्दा रहेगा ही ना। आपकी धारा 370 उसको हटाना ये मुद्दा रहेगा, 3 तलाक बिल को खत्म कर लाना ये मुद्दा रहेगा। मुद्दा तो बहुत सारा है। प्लस विकास के लिए तो आपको बताएंगे, जनधन योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, जनधन योजना, आपका नल जल योजना हुआ। नल जल योजना तो खैर अब तो जेडीयू साथ में आ गई, नहीं तो उसको पहले जेडीयू क्रेडिट लेती थी कि हम किए हैं 7 निश्चय योजना के तहत। खैर अब तो आप लोग साथ में आ गए हैं तो क्रेडिट सबको मिल ही जाएगा। तो और कुछ सवाल है आपका? क्या कि उधर कार्यक्रम किया जाए, समाप्त किया जाए सर? जी हाँ, तो देखिए अब सुन रहे थे आप लोग 2024 को लेकर
उसी की तैयारी को माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं औरंगाबाद की धरती पे आ रहे हैं, उसी की तैयारी में जो है सो एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं सब लगी हुई हैं। और स्पष्टतः इनका कहना है कि 2024 में बिहार से 40 का 40 सीट बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन लेके जाएगी। आगे के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।